जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने हम लोगों ने तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10th मैथ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के कहाँ से? चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर जो है तो कहाँ तक? चैप्टर नंबर 14 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर जो है तो 14 तक को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वन शॉट के रूप में तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर जो है 14 तक को कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक को जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है वन शॉट के रूप में। तो अब जो है यहाँ से हम लोग मॉडल पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है मॉडल पेपर में बहुत ही दिलचस्पी के साथ जो है आप लोग पढ़ाई करेंगे। और आइए तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, वो भी ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो इसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग किसको एक बार जो है आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और इसके बाद में आपको समझना क्या है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मॉडल पेपर की क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, और एक होता है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में आपको जो है दो प्रकार का समझना है। एक होता है, चलिए एक क्या होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट को, उसके बाद में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद में शॉर्ट को, सबसे पहले में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में शॉर्ट और तब उसके बाद में तो लॉन्ग को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। और आप लोग थोड़ा धमाकेदार तरीके से बताइएगा कि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखने की बात है कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को जो है चलिए आंसर करते हैं, सही आंसर करते हैं, ये देखने की बात है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर है इज रेशनल नंबर। फॉलोइंग यहाँ पर छूटा हुआ है। फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित। तो आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, यानी निम्नलिखित में जो है कौन जो है रेशनल नंबर है। निम्नलिखित में जो है कौन जो है रेशनल नंबर है। थोड़ा आप लोग धमाकेदार तरीके से कमेंट कीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में जो है कौन जो है रेशनल नंबर है। निम्नलिखित में जो है कौन जो है रेशनल नंबर है। रेशनल यानी कि परिमेय संख्या। क्या आपको बताना है? रेशनल बताना है।
रेशनल नंबर, यानी कि हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो है चारों में से कौन जो है परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। देखने की बात है कि कितने लोग जो इस प्रश्न को सही करते हैं। चलिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है √7 और प्लस में √7। तो √7 जो है अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो ये तो चाहिए ही नहीं, हम लोगों को चाहिए परिमेय संख्या। तो ये जो एक मिनट चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ठीक है, यानी ये नहीं होगा। बी नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो √25 और प्लस में कितना है √3। √25 का मतलब यानी कि 5 और प्लस में √3 का मतलब √3। तो ये तो परिमेय है, लेकिन ये किसके साथ में है? अपरिमेय के साथ में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑप्शन नंबर सी को। तो ये देखिए, ऊपर वाला तो परिमेय है, नीचे वाला अपरिमेय, तो ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये भी नहीं होगा। उसके बाद में ये देखिए, चलिए, अच्छा एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात करते हैं। चलिए, ऊपर 1 हो जाएगा, √4 का मतलब यानी कि 2, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, यानी कि 1/2 जो है परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। और ये भी अपरिमेय है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि √9 का मान 3 और गुने √3, तो 3 √3 ही होगा, तो अपरिमेय हो गया, इरेशनल हो गया। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ठीक है, और ये भी इरेशनल, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो कि रेशनल नंबर है, ये जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ m इज एन इंटीजर, ठीक है, देन द फॉर्म ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज। बताना है कि एक होता है, आपको यहाँ पर समझना है इंटीजर मतलब क्या होगा। इंटीजर मतलब क्या होगा बताइए? इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब पूर्णांक करने का मतलब पूर्णांक संख्या, समझ रहे हैं? यहाँ पर बोला गया है एक होता है ऑड और एक होता है सम। सम मतलब एक होता है ऑड और एक होता है इवन, हिंदी में होता है सम। समझ रहे ना? ऑड यानी कि विषम, ऑड यानी कि विषम, और इवन यानी कि इवन, ये एन है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सम। तो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि देखिए, एक होता है विषम पूर्णांक संख्या, एक होता है सम पूर्णांक संख्या। तो हम लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पर गौर कीजिए, ऑड इंटीजर नंबर। क्या? ऑड इंटीजर नंबर, यहाँ पे आपको ये बताना है, यानी कि ऑड इंटीजर। अब ऑड बोल दिया, ऑड समझ रहे हैं ना? ऑड बोल दिया तो चलिए, ऑड यानी कहने का मतलब ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ऑड मतलब कि विषम, विषम
और इंटीजर यानी कि पूर्णांक, विषम पूर्णांक संख्या, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, m+1। तो अगर यहाँ पर एक रखिएगा +1, ये कितना आ गया 2। अब जो है m के स्थान पर कितना रखिएगा, तो 2 रखिए प्लस में 1, 3 आ गया। 3 अब रखिए तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। 3 रखिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 रखिए तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। तो इसमें सम और विषम दोनों है, यानी कि ऑड और इवन दोनों है। तो ये तो नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग चर्चा करेंगे, एम। चलिए, अगर यहाँ पर 1 लेंगे एम के स्थान पर तो 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसमें भी सम आ रहा है और ये देखिएगा तो विषम, यानी इसमें भी इवन और ऑड दोनों आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी पर हम लोग चर्चा करते हैं। 2m है तो 2 गुणे m के स्थान पर 1 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 गुणे m के स्थान पर 2 लीजिएगा तो 4, 2 गुणे m के स्थान पर 3 लीजिएगा तो 6। तो इसमें सम आ रहा है, सिर्फ इसमें इवन आ रहा है, यानी कि सम आ रहा है। लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सम आ रहा है, हमको चाहिए विषम, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसके आगे जब ध्यान दीजिएगा तो देखिए, अब जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, 2m प्लस में 1, 2m प्लस में 1। तो अगर m के स्थान पर 1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3। अगर m के स्थान पर 2 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब जो है m के स्थान पर यहाँ पर 3 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अब m के स्थान पर 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये देख रहे हैं विषम विषम विषम, सभी जो है विषम आ रहा है, यानी विषम करने का मतलब ऑड। तो इसीलिए विषम पूछ रहा था ऑड, तो ये सब तो ऑड ही आ रहा है। कब, जब ऑप्शन नंबर डी को ले रहे हैं तब। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब इस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। देखिए ध्यान दीजिए, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग, यहाँ पर टर्मिनेटिंग पूछ दिया। क्या पूछ दिया, टर्मिनेटिंग पूछ दिया, यानी कि शांत पूछ दिया। तो इसमें से शांत कौन है, तो याद रखिएगा, जिसके हर में अगर कोई संख्या ले रहे हैं इसमें से, और जिसके हर में समझ रहे हैं ना, हर यानी कि डिनोमिनेटर, समझ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर यानी कि हर का गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जब हम सी को लेंगे तो इसमें है 17/80। तो ऊपर वाला से हमको मतलब है ही नहीं, ये जो है ऊपर वाला से जो है हमको मतलब है ही नहीं।
ऊपर वाला समतुल्य नहीं है, नीचे है आपको 80। तो इसको जब गुणा कीजिएगा, गुणा नहीं गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, और फिर 2 गुणे 5 यही होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बजे 40 और एक और हो जाएगा इसमें 2। तो हम बोले हैं ना कि जिसके हर का परिमेयीकरण, जिसके हर का गुणनखंड करने पर जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 और 5 दिखाई दो नहीं बल्कि दिखाई दे, तो वह क्या हो जाएगा, वह टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। तो इसीलिए शांत पूछा है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग पूछा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, ये बहुत ही आसान है, 0.87। तो कुछ नहीं, इस दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ पर बटा के नीचे 100 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर बार है जी, बार, तो यहाँ पर भी बार दीजिएगा, क्वेश्चन में बार भी दिया है। तो ई कौगो पर बार है, एगो पर, तो एगो घटा दीजिए, तो ई हो जाएगा 87/99, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप लोगों को बताना है 540 बराबर में 2 का पावर, चलिए 2 का पावर x और फिर गुणा 3 का पावर y, फिर गुणा 5 का पावर z। तो कुछ नहीं करना है, जब 540 को यहाँ पर देखिएगा तो 2 से 270, फिर 2 से होगा तो 135, समझ रहे ना, और फिर 3 से होगा तो 45 होगा, शायद देख लीजिएगा 45 होगा, 3 पचे 15, चलिए 3 पचे 4 3 12 और 5 3 15, ठीक है। फिर जब 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15, और फिर जब 3 से कीजिएगा तो 5। तो इसी को 540 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 2 गुणा 3 कितना बार है, 3 का पावर 3 गुणा, और 5 कितना बार है, तो 5 का पावर 1, और इधर 2 का पावर x गुणा 3 का पावर y गुणा 5 का पावर z। तो ये 2 2 से मिल जाएगा, 3 3 से, 5 5 से, समझ रहे हैं। खूब अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है x के स्थान पर कितना हो जाएगा बताइए, x के स्थान पर हो जाएगा 2, ठीक है। अब 3 3 तो मुड़ी मुड़ी से, तो y का मान कितना 3, x का मान 2, y का मान 3, अब नीचे नीचे तो ऊपर ऊपर, z का मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो क्या पूछा है, x प्लस y माइनस जेड। अरे तो x का मान कितना, x का मान 2 और y का मान कितना 3 माइनस z का मान 1, तो 5 हो जाएगा और घटाव 1, यानी कि कितना होने वाला है 4। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए लाइज यहाँ पर है, लाइज एंड इरेशनल नंबर, इसमें से बताना है कि कौन जो है इरेशनल नंबर है जी, कौन जो है इरेशनल नंबर है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए तो थोड़ा, कौन जो है इरेशनल नंबर है। हम आपको बताए हैं कि एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल, और एक होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल यानी परिमेय, एक होता है इरेशनल अपरिमेय। तो आपसे क्या पूछा है बताइए, आपसे क्या पूछा है बताइए तो थोड़ा, क्या पूछा है। चलिए, आपसे पूछा है इरेशनल, इरेशनल कहने का मतलब अपरिमेय। तो इसको जब देखिएगा, इसको लाइए,
ऑप्शन नंबर डी को लाइए, इसका ऑपरेशन करते हैं। तो ये 10 वाटा में 100 है, तो इससे यह खत्म, तो आ गया कितना, रूट अंडर 1 वाटा में 10। तो एक तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट जो है 10 में रह ले जाएगा, रह जाएगा, ठीक है, रह ले मतलब रह जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो 1 वाटा रूट 10 ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है, यानी इरेशनल है, तो इसीलिए इरेशनल यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इफ m and n are two prime number then their highest common factor will be कितना, बताइए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि m और n जो है दो ठो क्या है, बताइए, प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या। तो बताना है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि h, कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब c, फैक्टर मतलब f, तो आपको क्या बताना है, HCF बताना है। क्या बताना है, HCF बताना है। बताइए HCF क्या होगा जी, HCF क्या होगा, तो m को हम लोग लिख सकते हैं m गुना n और n को लिख सकते हैं n गुना n। तो HCF पाने का मतलब कि जो दोनों में मिले, तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है ना, तो इसीलिए एक जो है इन दोनों का HCF एक हो जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2366 यानी 2366 एंड देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 182, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी। यहाँ पर आपको यही समझना है, देखिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ई कहाँ है, तो ई बोला है क्या, यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, गुणनफल है, समझ रहे हैं ना, दो संख्याओं का क्या गुणनफल बोला है, कितना गुणनफल, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सचर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 2366 और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM, लोएस्ट यानी L, कॉमन मतलब C और M यानी कि M, मल्टीपल यानी कि M, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स LCM कितना दिया है, LCM आपको दे दिया है, LCM दिया है आपको कितना, 182 दिया है, ठीक है। तो क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF पूछा है। क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो HCF निकालिए, HCF जब निकालिएगा तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2366 और नीचे में हो जाएगा यानी LCM 182। अब इसको भाग दीजिए, 2366 में 1 से, चलिए 182 से भाग दीजिए, कितना आएगा बताइए, जल्दी जल्दी भाग देने पर कितना आएगा। चलिए, ये कितना बार में जाएगा, 18 दूना की 36, एक बार में 182 घटेगा तो 4, ठीक है। अब 13 में 60 गया तो 5 और ये खत्म, यहाँ पर आगे 6, 3 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 18 का 18 36, 18 चलिए 3 बार में, तो 3 दूना के 6, 8 3 का 24, हाथ में 2, 3 2 5, कितना आएगा जी 13। ये कटेगा इससे तो HCF कितना आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा बोलिए, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैव यू एनीवन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है। चलिए, इसको आप बोल सकते हैं, इसको हिंदी में लिखे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, आप इसको बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बताइए। एक होता है, बताएं हम आपको, टर्मिनेटिंग यानी कि सान,
और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। तो पूछा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है जी। क्या पूछा है, नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है। नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है, बताइए कितने लोग जो है इसको बता सकते हैं। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। तो जब ये देखिएगा, अरे चलिए ये देखिएगा क्या है, शांत। मतलब ये कहने का मतलब ये कितना है, ऑप्शन नंबर ए में जब देखिएगा ना 11/40, तो ये देखिए 11 हो जाएगा, और 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 5 दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग यानी शांत। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं, 17/160, तो ऊपर 17 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 पचे 160, 5 दूना 10, 5 चलिए 5 दूना 10, चलिए 32, 5 दूना 10 हाथ में 1, और 4 3 5 3 15 16। ठीक है, यानी ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, यानी शांत हो गया। हमको चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। किसको, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चेक करते हैं। किसको, ऑप्शन नंबर सी को। चलिए 33/200 है, 33/200। ऊपर कुछ भी रहे, नीचे वाला को देखिए, ये देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया जी, 2 गुणे कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 चौका 20, 20। चलिए 100 को तोड़िएगा तो 10 10, यानी कि 20 गुने 10, तो 2 गुने 5, और यहाँ पे 2 गुणे 5, और 20 को जब तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 5। चलिए, तो 1 2 3, चलिए 3, और यहाँ पर 5। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे कितना, बताइए, 40 पचे कितना, 200। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 5 दिखाई दे रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि शांत। हम लोग को चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं जी, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए 441 नहीं दिखाई दे रहा है, 21 गुणे 21, समझ ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इक्वल टू, देखिए P यहाँ पर दिया गया है A गुने B गुने 3 बार, B कितना बार, 3 बार। ठीक है, और Q जो दिया गया है वो दिया गया है A को बार 4 बार, A को बार 4 बार, और B जो है 1 बार। चलिए ठीक है, ठीक है। तो बताना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल P और Q का। तो P और Q का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए कौन कौन मिल रहा है। तो जो मिल रहा है P मिल रहा है एक जोड़ा, ठीक है, और ये मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा A गुणे B। लेकिन जैसे ही एलसीएम की बात करेंगे तो मिलाता जो है उसको तो लिखना ही है, और जो बच गया तो 1 2 2 गो B और 1 2 3 गो A, 3 गो A, समझ रहे हैं, 3 गो A। तो ये देखिएगा
तो 1 2 3 4 कितना हो गया? एक को 4 गो, 1 2 2 2 क्या हो गया? अरे बी कितना है? 1 2 3 3 को क्या है? बी है, तो बी का पावर 3, यही जो है एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम। ए का पावर 4, बी का पावर 3, ए 4 बार, बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रश्न को देखें। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसका जो है मॉडल पेपर का लेक्चर 2 में मिलता है। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए, जो है लगभग आप देख रहे हैं 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। चलिए, 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। चलिए, अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।